यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का एनटीपीसी का जो टेस्ट डिस्कशन क्लास चल रहा है उस क्लास को मैं मुकेश सर आगे बढ़ाता हूँ। आज हम लोग सेट नंबर 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे और इस 7 नंबर के सेट में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 31 नंबर वाला, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि √1 माइनस एक्स बाई 289 1 माइनस एक्स बाई 289, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है इज इक्वल टू लिखा हुआ है 15/17 15/17। तो हमको x का मान पूछा जा रहा है। डिटेल अगर करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टेक्निक केवल ये सीखना है कि ये राइट साइड वाले को आप देखेंगे, वो राइट साइड वाले में एक बार कर लेंगे प्लस और एक बार कर लेंगे माइनस और उसको गुना करके आंसर लिख देना है। जैसे इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो 17 और 15 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32 और घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना होगा 32 गुना 2, यानी आंसर हम लोगों का हो जाएगा 64, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस रूप से आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। वैसे डिटेल बनाते तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलें दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलें। 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वहाँ देखिए क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई स्थान का अंक निकालना है। तो सबसे पहले 3 अगर है तो जब 3 रहता है 2 रहता है 7 रहता है 8 रहता है तो पावर में आप क्या करते हैं 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालते हैं। तो अगर इस 144 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ हम लोग देखें कि ये 3 अगर है तो 3 के पावर में लिख लेंगे 4, फिर माइनस करें 5 अगर रहता है 1 रहता है 6 रहता है तो वो क्या होता है डाटा रिपीट होता है, चाहे पावर में कोई भी नंबर हो। तो यहाँ देखें 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5 ही, माइनस फिर यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिखना होगा, फिर प्लस यहाँ देखिए 6 है तो 6 लिखना होगा, 1 रहे 5 रहे 6 रहे ये सब क्या होता है रिपीट होता है, 0 1 5 और 6 पावर देखने का भी जरूरत नहीं है वहाँ। अब इसमें देखें 3 पे पावर 4 करेंगे तो ये 81 यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। 6 में 5 को घटाएंगे तो 6 में 5 घटाने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प नंबर ए में। तो दूसरे का भी यानी 32 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया ए। इसके बाद हम लोग 33 वाले में चलें। देखिए लिखा हुआ है x के निम्न मान में से कौन सा समीकरण 4 टू द पावर x माइनस 1 और 9 टू द पावर 2y माइनस 5 को संतुष्ट करता है। तो 2 पे पावर यहाँ अगर हम लोग देखें 4 के पावर में तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 2x माइनस 2 ऐसा लिखा जा सकता है। फिर माइनस अगर करें हम इंटू अगर है तो यहाँ इंटू कर लेते हैं हम लोग, और इंटू करके अगर देखें तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 के पावर में देखिए क्या हो जाएगा 4y और माइनस 10 ऐसा लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है हम लोगों का 5184। अब इस नंबर को केवल आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइज उसको करना है। तो 5184 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो देखें सबसे पहले आप 2 से भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर देखिए आएगा 5, फिर देखिए 9, फिर आएगा 2। उसके बाद फिर आप 2 से भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर देखिए 2 हो जाएगा, 1 और 9 है 19 है तो फिर 9 बार में लगाएंगे, फिर 6 बार में लगाएंगे। फिर आप यहाँ 2 से भाग लगा सकते हैं तो ये देखिए पहले 6 बार में लगाएंगे, फिर आप इसमें 4 बार में लगाएंगे, और 16 है तो फिर यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 2 से अगर भाग लगाएं तो यहाँ हम लोगों का 3 हो जाएगा, फिर देखें 2 हो जाएगा और फिर यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 2 से आप भाग लगा सकते हैं तो यहाँ 1 6 और 2 आ जाएगा। फिर 2 से अगर भाग लगाएं तो 81 आ जाएगा, और फिर 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आपका देखें कितना 27 आएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा। यानी 2 पे अगर देखा जाए तो 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, तो इसके बदले हम यहाँ देखिए लिखते हैं 2 पे पावर 2x माइनस 2 इंटू 3 के पावर में 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 2 के पावर में देखें 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 और इंटू
3⁴ ऐसा लिख सकते हैं। हमको केवल देखिए क्या कहा गया है, x के किस मान के लिए, तो x जो है वो किस में है, 2 वाले के पावर में है, तो इसको केवल कंपेयर करना है। ये देखें, यानी हम लोग यहाँ से लेते हैं तो 2p⁻2x - 2 बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2p⁻6। बेस बराबर होगा, पावर बराबर कर लेंगे, यानी 2x बराबर -2 इधर जब जाएगा तो 6 और 2 देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और तब x का आप वैल्यू निकालेंगे तो 8/2 यानी आ जाएगा 4। और ये जो 4 है वो विकल्प नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है, तो आंसर जो 33 का होगा वो कितना हो जाएगा, सी। इसी में सपोज करें y का मान अगर पूछा होता, तो y का मान पूछा होता तो 4y - 10 बराबर देखिए क्या लिखते, 4 लिख लेते, तब 4y बराबर 10 जोड़ लेते 14 हो जाता। y का वैल्यू उस रूप से आप निकाल सकते हैं। आ जाए, लिखा गया देखिए s + 1/s का वैल्यू कितना है, 4। स्क्वायरिंग करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो केवल ये सोचना है कि राइट साइड वाले का हम करेंगे स्क्वायर, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। प्लस रहने पे आपको माइनस कर देना है, कितना, 2। ऑलवेज ही इस रूप के क्वेश्चन में जब स्क्वायरिंग का काम होगा तो प्लस या -2 का होगा। केवल ये देखना है, यहाँ प्लस रहेगा तो आपको माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। 16 - 2 कर लेंगे 14 हो जाएगा। और ये आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, ए में, तो 34 नंबर का आंसर हो गया हम लोगों का ए। आ जाए, इसके बाद देखें, कहता है एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क के बिंदु के माध्यम से त्रिज्या तक, त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कोई भी टेंजेंट लाइन जो है त्रिज्या के साथ ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी। इसके बाद अगर देखें 36 नंबर में, तो 36 नंबर देखिए यहाँ हम लोगों को 3.8 है और इसका 2 गुना देखिए यहाँ 7.6 है। फिर अगर देखा जाए तो ये 6 सेंटीमीटर है और इसका 2 गुना, यहाँ देखिए टिक आउट किए हैं, ये देखिए 2 गुना, ये 12 सेंटीमीटर है। फिर अगर यहाँ देखें तो 3√3 है और इसका यहाँ डबल लाइन देखिए कर रहे हैं, यहाँ 2 गुना है। यानी दूसरे त्रिभुज का प्रत्येक साइड जो है पहले त्रिभुज का क्या है, 2 गुना है। तो साइड अगर 2 गुना हो गया, अब कौन कौन सा संगत कोरोस्पोंडिंग साइड को केवल आपको देखना है, निकालना। देखिए हमको क्या है, FED का मान, FED यानी ये वाला है। तो दोनों का अगर देखें जब रेशियो सेम हो जा रहा है साइड का, इसका मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है तब हम लोगों को करना क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल में हम लोगों को देखना है कि यहाँ अगर देखा जाए ये E जो है किसके सामने है, 7.6 के सामने है। तो अगर 7.6 वाले के सामने आ रहा है E, तो यहाँ आपको देखना है इसका संगत भुजा कौन सा है, 3.8 सेंटीमीटर वाला है। तो जब यहाँ इसके सामने E है तो केवल ये देखें कि इस साइड के सामने कौन सा भुजा है, ये कौन सा एंगल है, C। यानी C का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा, E का होगा। तो C का वैल्यू हमको पता करना है कि कितना। तो अब ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। इस 180 में A हो गया 80, तो बाकी दोनों का योगफल 100 हो गया। 100 में ये है 60, तो ये एंगल बताएं कितना होगा, 40। यानी एंगल C अगर देखा जाए तो एंगल C हम लोगों का देखिए कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और ये हमको पता है कि जितना होगा एंगल C उतना ही होगा एंगल E। एंगल E इज इक्वल टू एंगल C है। यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो कितना डिग्री, 40 डिग्री, जो कि आपके किस विकल्प में है, बी में। तो आंसर हम लोग लेंगे बी। चलें, इसके बाद अगर देखा जाए तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है x की आय y की आय से 60% अधिक है। यानी y का अगर 100 होगा तो x का कितना होगा, 160। यानी रेशियो अगर देखा जाए तो रेशियो कितने का लिखेंगे, 8:5 x और y के लिए। फिर देखिए क्या कहता है, y की आय z की आय से 40% अधिक है। फिर उसी प्रकार अगर z 100 लेते तो यहाँ 140 होता और ये रेशियो हम लोगों का देखिए कितना आता, 7:5। 20 से कैंसिल कर लेंगे। निकालना किसका है, x की आय z की आय से कितना परसेंट अधिक, यानी रेशियो आपको x और z का चाहिए। तो x और z के लिए तो सिंपली क्या करना है, 8/5 करना है इंटू 7/5 करना है। तो देखिए 8 गुना 7 56 हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि निकालें, ये कितना ज़्यादा है, 56 25 से कितना ज़्यादा है ये निकाल लेना है। तो इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 31।
ये 31 किस में ज़्यादा है? 25 में। तो 31/25 और इंटू देखें क्या कर लेंगे हम लोग 100, यही परसेंट हो गया। 25 से ये कैंसिल 4 बार में कर लेंगे और 4 को जब इससे गुना करेंगे तो देखिए आंसर जो हम लोगों का आएगा 124%। और 124% देखिए किस ऑप्शन में है? डी में है। तो आंसर हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर चलें तो 38 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग देखें। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का देखिए क्या कह रहा है कि x और y एक रेशियो दे रहा है 1 और 3, इसका वैल्यू निकालना है। काम इसमें कुछ करना नहीं, डायरेक्ट y के बदले 3 ले लेना है और x के बदले 1 ले लेना है। इतना केवल मान आप वहाँ पुट कर लें। तो y के बदले 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और गुना 3 करेंगे तो 9 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 प्लस यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 गुना 3 3 ही होगा, तो 27 प्लस 3 कर लिए, यानी ये आ जाएगा आपका कितना? 30। अनुपात कर लें, दूसरे में चलें 2y स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर देखिए 9 होगा, 9 गुना 2 ये कितना होगा? 18। अब माइनस यहाँ कितना होगा? 8। 18 में 8 को घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा। 0 0 आपका कैंसिल ही है, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 3:1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद 39 में चलें तो क्या कहता है? 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट क्या है? मिला क्या रहे हैं हम लोग? जल। तो जल अगर मिलाएंगे तो बराबर शहद को कर लेंगे, चीनी को कर लेंगे। तो यहाँ 5 लीटर में कितना परसेंट था? 80, तो 5 का 80%, ऐसा लिख लिए, बराबर कर लें। 3 लीटर अगर मिलाएंगे तो 5 और 3 देखिए कितना हो जाएगा? 8। आप जल मिलाएं या शहद मिलाएं, मिश्रण में तो वृद्धि होगा ही होगा। अब उसमें हमको देखना है 3 लीटर अगर मिलाते हैं तो कितना परसेंटेज चीनी हो जाएगा? शहद हो जाएगा। चीनी और शहद वो एक चीज़ है, उसको आप ध्यान देंगे। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 8 का कितना परसेंट हो गया? x%। परसेंट से परसेंट देखिए कैंसिल कर लेंगे, 8 से ये कैंसिल 10 बार में करेंगे, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50। तो आंसर हम लोगों का होगा 50, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर चलें तो कहता है एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है, और उसके बाद देखें उत्तीर्ण का 42 है, अनुत्तीर्ण होने वाले का 20 है। तो निकालना है कुल अंकों में तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या है? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों और इसके कुल अंकों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप संख्या का रेशियो निकाल लें। संख्या का रेशियो अगर निकालें तो देखें उत्तीर्ण वाले का 42 है, अनुत्तीर्ण वाले का 20 है। यहाँ दिया हुआ है उत्तीर्ण वाले का 42, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 20, और टोटल एवरेज देखिए 40 है तो 40 को रखेंगे। एलिगेशन अगर लगाएं तो 42 में 40 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 40 में 20 को घटाएंगे तो कितना? 20 हो जाएगा। तो रेशियो अगर हम निकालें यहाँ से 20:2, या इसी को लिख सकते हैं आप 10:1। तो 10:1 देखें, तब इस 132 को अगर बांटते कि कितना लड़का पास किया और कितना फेल किया, तो 132 टोटल अगर है तो 132 में भाग देंगे 10 और 1 11 से, 11 से भाग गुना करेंगे 10 उत्तीर्ण वाले के लिए, तो 12 गुना 10 देखिए क्या हो गया? 120, और 1 से गुना कर लेते यानी क्या हो जाता? 12। तो ये जो 120 लड़का है ये पास कर जाता है, और फेल वाले का जो संख्या है वो कितना है? 12। अगर आपको ये केवल पूछा जाता कि उसका रेशियो बताइए विद्यार्थी का, तो आंसर हो जाता 10:1, उसके लिए काम नहीं करना है। लेकिन आप देखें क्या कहा? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, यानी पास होने वाला टोटल जितना नंबर लाया और फेल होने वाला टोटल जितना नंबर लाया, उसका आपको रेशियो चाहिए। तो टोटल नंबर के लिए देखें, ये 120 नंबर अगर ये लाता है, 120 विद्यार्थी है और सब जो है वो कितना लाया है? 42 लाया है, तो 120 गुना 42 करना होगा। अनुपात फेल होने वाला देखिए 12 है और सब जो है 20 नंबर लाया है, तो 12 गुना 20 कर लेंगे। अब रेशियो अगर निकालें तो 20 से ये देखिए 6 बार में कैंसिल, 6 से इसको कर सकते हैं 2 बार में कैंसिल,
और 2 से ये किया जा सकता है 21 बार में कैंसिल, तो रेशियो जो निकलेगा वो 21:1 निकलेगा और 21:1 आपके विकल्प नंबर ए में है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद आगे बढ़े, कहता है 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतना हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, रेट निकाल लेना है। रेट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो रेट का फॉर्मूला CIM क्या होता है, A/P पावर में 1/T, टोटल में करना है -1 × 100 कर लेना है, रेट हो जाएगा। ए का मतलब मिश्रण हो गया, यानी मिश्रण बड़ा वाला डाटा को ऊपर लिख लें, छोटा वाला डाटा को नीचे लिख लें, पावर में 1/T कर लें। तो यहाँ देखें T कितना है, 2 वर्ष, तो 1/2 टोटल में कर लिए -1 × 100। ये फार्मूला के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी काम बन जाएगा। ऐसे तो रेशियो से भी आ सकता है, रेशियो वाला ही चीज़, ये बटा कर दिए तो ऐसे हो गया, ऐसे रेशियो निकाल लेते। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 16 है, ये 5 से कैंसिल करेंगे 25 है, 25 का वर्गमूल देखिए 5 है, 4 का वर्गमूल देखिए 4 है, -1 है, × 100 है, और ये हो गया 1/4 × 100, यानी कितना आ गया, 25% आ गया। केवल रेट हमसे पूछा जाता तो आंसर क्या लिखते, हम 25% लिख लेते, लेकिन हमको रेट नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया, 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, यानी अमाउंट क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद अगर अमाउंट देखना है तो अमाउंट बराबर करेंगे हमारा जो है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी 2 वर्ष बाद देखिए अमाउंट हमको पता है, तो आप चाहें तो केवल यहीं से कर लें, 12,500 था ही हमारा 2 वर्ष बाद, इंटू अगर करेंगे 25% वृद्धि का मतलब ही है क्या गुना होगा, 5/4 गुना होगा, तो केवल 5 और बटे में कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे। इसको आप चाहें तो अगर गुना भाग करेंगे तो 625 पे 00 होगा, 4 से भागा लगेगा, यहाँ 1 5 25 है तो फिर 6 बार में लगेगा 24, 1 और 10 आएगा, तो फिर 2 बार में लेंगे और 5 बार में लेंगे, यानी आंसर जो हम लोगों का आएगा वो कितना आएगा, 15,625 रुपया, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है। चलें, इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का जो कह रहा है, 42 कहता है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है, 2 गुना किया जाता है, उसका हानि % बराबर लाभ % में परिवर्तित हो जाता है। यानी सेल प्राइस को अगर आप डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो आपको अगर हो रहा था प्रतिशत हानि, मान लीजिए X% का, तो बाद में होने लगेगा X% का लाभ। हानि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट में। कब, जब सेल प्राइस आप डबल करेंगे, दुगना करेंगे। आ जाए, अगर हम लोग इसको डिटेल ही देखें तो ये देखें, हम लोग सपोज करें कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं X और सेल प्राइस हम लोग मान लेते हैं Y। तो यहाँ अगर हमको हानि हो रहा है तो हानि कितने % का हो रहा है ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो हानि के लिए क्या फार्मूला होता है, हानि में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। तो हानि के लिए अगर करते हैं तो हम लोग देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, X - Y बटे में करते हैं X और इंटू 100, ऐसा कर सकते हैं। लिखने का ये आवश्यक उतना नहीं है, केवल एक चीज़ यहाँ समझना है, ये पहले लिख के समझ लीजिए, उसके बाद कौन सा डाटा आप यहाँ छोड़ सकते हैं उसको देखा जा सकता है। अब आ जाए, विक्रय मूल्य अगर 2 गुना कर देंगे तो ये अगर Y रुपया सेल प्राइस पहले था तो अब सेल प्राइस 2Y हो जाएगा, और तब लाभ होने लगेगा। तो लाभ के लिए क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ क्या लिखना होगा, 2Y - X। ये देखिए प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज अगर निकालेंगे तो X × 100 यहाँ भी है, और जितना % का हानि उतना ही % का लाभ। तो ये देखें, ये जो हम लोग 100/X दोनों तरफ लिखे, ये लिखने का जरूरत हम लोगों को नहीं था, केवल इस लाइन से आप काम कर सकते थे। यानी X - Y बराबर क्या है आपका, 2Y - X, यहाँ से केवल काम हो सकता है। अब तो देखें, X को इधर ले आएंगे तो X 2X हो जाएगा, = Y इधर जाएगा तो 3Y हो जाएगा। तो X अनुपात Y अगर निकालेंगे तो 3:2 हो जाएगा। अब देख लें हमको क्या पूछा जा रहा है, हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे, हानि प्रतिशत कितना था, X - Y, यानी 3 में 2 को घटाएंगे 1 आएगा, और बटे में कितना करेंगे, 2 करेंगे, और इंटू में कितना करेंगे, 100 करेंगे। यानी ये हम लोगों का हानि % था, तो 1/2 × 100 यानी कितना हो गया, 50%। और 50% अगर देखें तो विकल्प बी में मौजूद है। विकल्प बी 50, एक बार आ जाए, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोगों का केयर करना है। इसमें आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो X था, तो X अगर है तो यहाँ हम लोगों का डिफरेंस 1 आया, हानि % जब निकाल रहे हैं, नीचे आपको 2 नहीं देके क्या लिखना होगा, 3,
यहाँ देखिए लिखा हुआ है x माइनस वाई बाय एक्स, एक्स यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ही हमेशा नीचे रहता है, और इनटू में क्या कर देंगे 100, यही हमारा परसेंटेज लॉस हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 100 यानी 33.1/3 होगा, और 33.1/3 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर में। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 ले लेंगे तो अंकित मूल्य जो होगा, मार्क्स प्राइस जो होगा वो कितना होगा 135। अब कहा गया दुकानदार अपनी पेंसिल को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचता है, न किसी लाभ न किसी हानि, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वही सेल प्राइस हो जाएगा। तो कितना अधिकतम छूट देगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100, यही सेल प्राइस का काम करने लगेगा, तो बोलिए छोड़ेगा कितना 35। लेकिन छूट जो मिलता है वो किस मूल्य पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 35/135 गुना में करेंगे आप 100, 5 से ये कैंसिल करेंगे 7 बार में, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 27 बार में, तो 700 और बटे में देखिए कितना हो जाएगा 27% हो जाएगा। अब 700/27 करेंगे तो भाग लगाएंगे तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा 2 बार में। तो आंसर वहीं से हो सकता है, क्योंकि 27 या 81 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी आंसर जो हम लोगों का आएगा वो ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25.92%। केवल यहाँ देखना था 2 बार में लगा तो 2 वाला आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन था भी नहीं। अब आ जाए इसके गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो जोड़ी जानी चाहिए तो पहले इसके लिए तो यहाँ हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब जोड़ी जाने वाली संख्या आप पूर्ण वर्ग में निकाल सकते हैं। 11 गुना 12 करेंगे तो 132, या इधर से अगर करें तो 13 गुना 14, 14 गुना 3 देखिए 14 42 हो जाता है, रेस्ट आपका 4 होगा, 14 और 4 18 हो जाएगा। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो गुना हम 12 से कर सकते हैं, तो 12 से करेंगे 12 दूनी 24, रेस्ट 2 हो जाएगा। 12 गुना 8 करेंगे तो 96 और 2 98, रेस्ट 9 हो जाएगा। अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई 11 से आपको करना है, 4 हो गया, 8 4 12, 2 रेस्ट 1 हो गया, 8 1 9 1 10 का 0 रेस्ट 1 होगा, 2 1 3 और 1 रेस्ट जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, या 11 चौक 44 रेस्ट 4, 88 में 4 जोड़ेंगे 92, रेस्ट 9 हो जाएगा, 11 9 20, रेस्ट 2 हो जाएगा, 22 2 24 हो जाएगा। आपको पूर्ण वर्ग के लिए देखें पूर्ण वर्ग, और यहाँ क्या कहा था जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए, इसलिए सबको गुना करना पड़ा। अगर गुना रहता तब तो आंसर ज़्यादा आसानी से निकल सकता था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। 1 से अगर भाग लगाएं देखिए यहाँ 1 बार में हो जाएगा, 1 गुना 1, यहाँ 1 लिखेंगे, बचेगा भी 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 40। अब 1 और 1 देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो 20 ये 5 से लगा सकते हैं हम लोग, तो 5 से अगर भाग लगाएंगे तो देखिए 125 हो जाएगा। यहाँ अगर अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ अगर घटाते हैं तो ये देखें 15 आ जाएगा, और तब आगे यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसी जगह हम लोगों को काम सीखना है, करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग कितना से भाग लगा सकते हैं, 5 से भाग लगाएंगे, लगेगा कितना से 4 से, लगेगा कितना से 4 से। तो अगर आपको जोड़ी जाने वाली संख्या है तो जितना से भाग लगता है उससे एक ज़्यादा से लगा लेना है, तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लग रहा है ओरिजिनल में 4 से, लेकिन हम लोग लगा लिए एक ज़्यादा यानी 5 से। 5 से अगर आप यहाँ काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1525 आ जाएगा। तो जब बड़ा से लगा है नीचे बड़ा संख्या आ जाएगा, तो नीचे वाला में ऊपर वाला को क्या करना है घटा देना है। तो इसमें इसको अगर हम घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या हम लोगों का क्या होगा 1 होगा, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। चलें इसके बाद देखें क्या कहता है, 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में, 7 पुरुष काम को कितना दिन में। ये तो काम आसान है, M1D1 बराबर M2D2 आप जानते ही हैं। तो 8 और गुना कितना लिखते हैं 14 बराबर 7 और गुना D2, 7 से ये कैंसिल 2 बार में 8 गुना 2 कर लेंगे, 8 गुना 2 करेंगे, आंसर देखिए क्या आ जाएगा 16 दिन, यानी विकल्प ए में है। इसके बाद देखिए कहता है 2 बस एक दूसरे को 20 किलोमीटर पर आवर और 34 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है।
टकराने के 1 सेकंड पहले बीच की दूरी, दूरी का एक ही फॉर्मूला है, चाल गुना समय। ये केवल ध्यान देना है कि अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में गतिशील है एक दूसरे की तरफ, तो चाल के बदले यूज होगा रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक चाल। अब आपेक्षिक चाल डायरेक्शन विपरीत रहने पे क्या होता है, प्लस होता है। तो 20 और 34 को अगर हम ऐड करेंगे तो 20 और 34 देखिए क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। किलोमीटर बराबर है 5/18 कर दें, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये आपका स्पीड हो गया। और टाइम कितना में दूरी पूछा है, 1 में। 1 सेकंड में कितना दूर रहेगा, तो 1 से गुना कर लिए, दूरी निकल गया वहाँ। मीटर में कन्वर्ट आप कर ही चुके हैं। 18 से ये कैंसिल 3 बार में करते हैं, 5 गुना 3, 5 गुना 3 करेंगे, देखिए आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 15 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए ये आपका डायग्राम आ गया, फिर से वार डायग्राम। वार डायग्राम में देखिए काम आसानी होता है, सारा डाटा तो लिखा हुआ है। क्या कहा गया, किस साहसिक गतिविधि में प्रतिभागियों की संख्या नीचे से दूसरी थी, नीचे से दूसरी थी। तो देखें सबसे नीचे कौन है, यहाँ देखें 200 है, और इसको नहीं लेना है, नीचे से दूसरा, ये तो नीचे से पहला हुआ। तो इसके बाद वाला को देखेंगे, तो इसके बाद वाला देखिए कितना है यहाँ 220। तो 220 किसका है, डी का। तो आंसर हम लोगों का देखिए क्या हो जाएगा, डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलें इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखिए यहाँ हम लोगों को कह रहा है गतिविधि जी के प्रतिभागी और बी के प्रतिभागी का रेशियो। तो जी में देखें कितना है 200, और बी में अगर देखा जाए तो कितना है 360। तो 200 और 360 का आप रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल ही होगा। 4 से यहाँ भाग लगाएंगे तो ये 5 आएगा, और 4 भाग लगाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। यानी आंसर जो होगा हम लोगों का क्या आ जाएगा, 5:9। और 5:9 आपके विकल्प सी में है, तो आंसर सी हो गया। इसके बाद देखें, कहता है गतिविधि ए के प्रतिभागी एफ की तुलना में कितने % कम है। ए का प्रतिभागी एफ की तुलना में, एफ देखिए कितना है 300, ये कमी कितने का है 60 का, कितना में 300 में। परसेंट के लिए क्या लिखेंगे 60/300, और गुना में क्या कर लेंगे 100। 00 तो देखिए ये कैंसिल ही है, 3 से भाग लगाएंगे 20। आंसर हम लोगों का देखिए आ गया कितना %, 20%, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अगला में क्वेश्चन देखिए और इस पे एक आधारित है। कहता है यदि गतिविधि आपके 30% प्रतिभागी ने गतिविधि जी में भाग ये चुना था, फिर जी के प्रतिभागी की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो जी में नया जो पहुंचा वो कहाँ से पहुंचा, एफ का 30%, एफ कितना है 300। 300 का अगर आप 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये वृद्धि ये गया कहाँ है, जी में, यानी जी की संख्या 90 बढ़ गया है। और जी में देखिए पहले से कितना था 200, तो 90 जो बढ़ा वो कितना में वृद्धि होगा 200 में। % के लिए गुना 100 कर लेंगे, और आंसर आपका देखिए कितना आ जाएगा 45%, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो फिर देखें क्या लिख रहा है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 82, चौड़ाई कितना 20। परिमाप में क्या होता है 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो अगर चौड़ाई 20 है तो 2 चौड़ाई कितना होगा 40। तो 82 में अगर 40 आप घटा देते हैं, 82 में 40 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 42, और इसका अगर आधा कर लेंगे यानी लंबाई जो निकलेगा वो 21। चौड़ाई तो हमको पता ही है, चौड़ाई कितना है 20। पूछा क्या जा रहा है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है L स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना 400 √। आयत का विकर्ण L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √। तो 441 और 400 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 841, और 841 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 29। तो आंसर हम लोगों का 29 होगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। चलें इसके बाद फिर देखिए 52 नंबर कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो अगर आपका रेडियस दिया हुआ है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। फार्मूला याद है तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 2πr के लिए, पाई के लिए देखिए 22/7 लेंगे, रेडियस भी 7 दिया हुआ है, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 गुना 2 कर लेंगे। आंसर देखिए आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 44 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर आपको दिया हुआ है एक अर्धगोला का आयतन, और निकालना है अर्धगोला का आपको आयतन दिया हुआ, और इसका क्या निकाल लेना है व्यास। तो केवल फार्मूला वाला ही चीज़ है कि फार्मूला याद होना चाहिए।
अर्धगोला का आयतन देखिए क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको कितना दिया हुआ 89.83। हमको व्यास चाहिए यानी रेडियस निकलेगा, रेडियस निकलेगा उसका 2 गुना व्यास हो जाएगा। तो मैंने ये सॉल्यूशन यहाँ से देखना है हम लोगों को। तो 2/3 पाई के लिए क्या ले लेना है 22/7, और तब यहाँ से हम लोगों का इंटू आर क्यूब बराबर तो है ही 89.83। 11 से इसको कैंसिल करें तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 11 से यहाँ अगर भाग लगाया जाए तो देख 11 से पूरा पाई के लिए अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, इसका व्यास निकालना है, अप्रॉक्स में निकालें, पूरा अगर नहीं निकलेगा तो इसको इस रूप से लिख लेते हैं। फिर से देखें आर क्यूब बराबर 89.83 इंटू 7 इंटू 3 बटे नीचे हम लोगों का यहाँ 2 और पाई के लिए क्या लिखे थे हम लोग 22। वो अप्रॉक्स में पूरा नहीं निकलेगा तो आपको अप्रॉक्स में डाटा निकालना पड़ेगा कि आर क्या हो सकता है। अब आ जाए यहाँ से 2 से अगर 11 से देखा जाए तो 8 8 16 और 9 3 12। 11 से भी ये पूरा कैंसिल आपका है नहीं, पूरा कैंसिल नहीं है तो आपको अप्रॉक्स में ही काम करना होगा, वहीं से वैल्यू लगभग में लेना होगा। अब इसको अगर हम लोग गुना करें तो 7 गुना 3 21, तो 21 से इसको गुना पहले कर लेते हैं तो फिर भाग लगाएंगे। 21 गुना 3 करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और रेस्ट जो होगा वो आपका कितना है 6। फिर अगर हम लोग यहाँ देखें 21 से अगर 8 को गुना करेंगे तो 168 हो जाएगा, तो 8 6 14 के लिए आप 4 लिख लेंगे और बच जाएगा आपका यहाँ 17। फिर अगर देखा जाए तो 21 से आप 9 बार में 189 हो जाएगा, 9 7 16 के लिए 6 लिखेंगे, 1 बचेगा तो 20 हो जाएगा, और फिर आप यहाँ से 168 और 20 को जोड़ेंगे तो 16 2 18 यानी देखिए कितना आ जाएगा 188। पॉइंट जो हमको डालना है 2 अंक पहले यानी यहाँ हो जाएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो ये 44 आप अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखें तो 44 से भाग अगर लगाएं तो 44 से अगर भाग लगाया जाएगा तो पहले कितना बार में आप लगा सकते हैं 4 बार में लगभग लगा सकते हैं। 4 गुना 4 देखिए 16 होता है, रेस्ट 1 होता है 16 और 1 17 176, जबकि यहाँ 188 है तो यहाँ हम लोग 4 बार में लगा लेते हैं। अब 188 में 176 को अगर घटाएंगे आप तो आपका 12 होगा, फिर यहाँ 6 है। अब हम लोगों को केवल ये देख लेना है कि 44 से अगर इसमें भाग लगेगा तो कितने बार में 3 बार में 43 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो आप अप्रॉक्स में ही लेके इसका काम कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट निकालने का जरूरत भी नहीं है, पूरा वैल्यू आएगा भी नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 43 आया किसका वैल्यू आर क्यूब का। तो आर क्यूब अगर हमारा ये आ रहा है तो इसके लिए हम लोग देखेंगे 42 पॉइंट समथिंग जो भी हो, अप्रॉक्स में 43 आएगा। 43 अगर आएगा अप्रॉक्स में तो इसका क्यूबिक रूट जो निकलेगा 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का घनमूल क्या हो जाता है 4 हो जाता है। यानी इसका लगभग देखा जाए तो आर का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 3.5। आर का मान निकलेगा 3.5। लेकिन आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है। आर आप कितना निकाले 3.5 निकाले, तो 3.5 इंटू 2 करेंगे तो आंसर जो होगा हम लोगों का क्या होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ ये देखना है, कभी कभी वैसे डाटे का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देना है, तो हाँ आपको अप्रॉक्स में काम करना होगा कि अप्रॉक्स में क्या आ सकता है। या फिर यहाँ मान लें पाई का वैल्यू कुछ वैसा 3.14 या कोई वैसा डाटा दे देता तो उसका इस्तेमाल करते, नहीं मान दिया हुआ है तो लगभग में लेके ऐसे काम करना होगा। आ जाए तो आंसर हम लोगों का कितना आया व्यास 7 सेंटीमीटर। चलें इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन जो देखिए हम लोगों को दे रहा है, कहता है त्रिभुज ABC B पर समकोण है C45। तो C अगर B पर जब समकोण हो गया और C45 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। सब मिला के 180 है, 90 45 दिया हुआ है तो 45 हो जाएगा। तो ये अगर 45 है तो कौशिक 45 देखना है, तो कौशिक 45 कितना होता है √2 और माइनस यहाँ क्या लिखा हुआ है √3। तो आंसर जो हुआ वो कितना हो गया √2 माइनस √3, यानी आंसर हो गया हम लोगों का विकल्प नंबर बी।
इसके बाद अगर चले हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन देखिए कहता है पी क्यू आर में कोण क्यू का माप दिया हुआ है 90 डिग्री, साइन पी बराबर दिया हुआ है 12/13। आ जाए यहाँ पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, यहाँ आपका 90 हो गया। अब साइन पी यानी ये, इसके लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, यानी ये 12 अगर है तो यहाँ 13 है, तो ये पता है 169 144 घटेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। निकालना अब क्या है, हमको क्या कह रहा है, पी क्यू बराबर 1, यानी जिस चीज़ को आप यहाँ 5 देख रहे हैं वो दिया हुआ है 1, यानी रेशियो है 5 और 1 का। अब यहाँ हमको निकालना है भुजा क्यू आर, तो भुजा क्यू आर को भी किस रेशियो में बदल देना है, 5 और 1 के रेशियो में बदल देना है। यानी इस 12 में हम भाग लगाएंगे कितना से, 5 से, गुना कर लेंगे 1 से, तो 5 से अगर भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 2.4, तो आंसर जो आपका आएगा 2.4, यानी आंसर सी। चलें, कहता है दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2, 5 वर्ष पहले ये अनुपात था 1:3, 5 वर्ष पश्चात। आप एक्स मान के काम कर सकते हैं और डिटेल भी आपको रेशियो में बताया हुआ है कि वर्तमान अगर 1:2 है, पहले आप बात जो भी दे, कितना साल पहले का ये था 5, तो सबसे पहले 5 लिख लेना है। अगर इसका एज चाहिए तो यहाँ 1 लिख लें, दूसरे का एज अगर चाहिए, दूसरे का एज अगर निकालना है तो इसका डाटा देख लें, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 और गुना में 2 कर लेते, इनटू और क्या बोला हुआ है कि इसके डिफरेंस से गुणा करेंगे, यानी यहाँ भी 2 कर लिए, यहाँ भी 2 कर लिए, नीचे क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, तो ये 3 और 2, यानी भाग लगाएंगे 1 से, तो 5 गुना 2 ये 10 हो गया, 5 गुना 4 ये 20 हो गया। तो अगर हमसे वर्तमान एज पूछा जाता तो एक का 10 साल, दूसरे का 20 साल, लेकिन पूछा क्या गया है 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का रेशियो। तो 5 जो आदमी अभी 10 का है 5 साल बाद कितना का होगा, 15 का, जो 20 का है 5 साल बाद कितना का होगा, 25 का। रेशियो अगर आप निकालेंगे, रेशियो कितने का निकलेगा, 3:5 का, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में, तो आंसर डी हो गया। आ जाए फिर 57 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को लिख रहा है, कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है वो पूरा कर लेता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो 2/5 भाग 6, तो 2/5 = 6 अगर होगा तो 2 से ये कटेगा, 3 बार में 5 गुना 3, यानी ये पूरे काम को अगर देखा जाए तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। फिर उसी प्रकार देखें उस खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में, तो एक भाग को कितना दिन में, तो इसके लिए 10 गुना 3 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी बी अकेले उस काम को कर सकता है कितने दिन में, 30 दिन में। अब आ जाए फिर क्या कहा गया, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे, तो ए और बी कितना समय में पूरा कर सकेगा पूरे भाग को, वो तो आप निकालने का तरीका, फार्मूला भी 2 डाटा के लिए तो आप ये भी जानते हैं, XY/X + Y हो गया, तो ये पूरे भाग का हो गया, लेकिन निकालना कितने भाग का है, 4/5, तो 4/5 से गुना कर दें, आंसर हो गया। आ जाए कैंसिल कर लेते हैं, 15 से ये 3 बार में कैंसिल, 3 से ये 10 बार में कैंसिल, और 5 से ये 2 बार में कैंसिल। 4 गुना 2 अगर करेंगे आप तो 4 गुना 2 देखिए कितना होता है, 8 होता है, तो आंसर जो हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 दिन। इसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिए क्या रहा, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि हम डायरेक्ट अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल मान लेंगे। सपोज करें कि अनुकूल चाल अगर हम x लेते हैं, प्रतिकूल y लेते हैं, तो 24 को जाने में कितना टाइम लेगा, 24/y लगेगा, और अनुकूल है 36, तो 36/x कर लेंगे = दोनों टाइम निकाल लिए। चाल हम डायरेक्ट अनुकूल और प्रतिकूल मान लिए, दोनों टाइम को जोड़ दिए और दिया हुआ है। अब देखें यहाँ 6 घंटा था। फिर क्या कहा, धारा के प्रतिकूल 36, तो प्रतिकूल आप y लिए हुए हैं तो 36/y करेंगे, प्लस उसके बाद क्या है, धारा के अनुदिश में 24, तो अनुदिश के लिए 24 और बटे यहाँ x कर लिया, और यहाँ कितना था 24 दूरी तय करने में 6.5। यहाँ देखिए ये 1/2 छोटा लिखा हुआ है, जिनको भी यहाँ नहीं दिख रहा होगा वो ऐसे समझेंगे, ये चीज़ लिखा हुआ है 6.1/2, 1/2 छोटा है, उसको वहाँ सुधार के लिख लेंगे। तो ये देखिए 6.1/2, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 और बटे में 2। कैलकुलेशन करना है,
या तो x को बराबर या तो y को बराबर। सपोज करें कि अगर हम y को बराबर करना चाहें तो यहाँ 3 से गुना और यहाँ कितना से 2 से गुना करते। इस समीकरण में 3 से कर लेंगे, इस समीकरण में 2 से कर लेंगे। तो 24 गुना 3 करेंगे, देखिए 72 बटे y हो जाएगा, प्लस 37 गुना 3 देखिए 108 बटे में x आ जाएगा और यहाँ आपका 18 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ फिर देखें 72 बटे y आ जाएगा, प्लस 24 गुना 2 देखें 48 बटे x हो जाएगा और यहाँ आपका 13 हो जाएगा। ये माइनस करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका देखें तो 60/x = 5 हो जाएगा और तब x का मान निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। x का मान किसी एक में पुट कर दें। यहाँ अगर 12 रखेंगे तो 3 इधर जाके घट जाएगा और 3 से ये फिर घटेगा और बचेगा भी 3 से ये 8 बार में कैंसिल, यानी y बराबर निकला हमारा कितना 8। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं चाहिए था। यहाँ जो x निकाले हैं वो अनुकूल चाल है, y जो है वो प्रतिकूल चाल है। लेकिन आपको क्या पूछा गया, धारा की चाल। तो जब कभी अनुकूल और प्रतिकूल रहता है तो धारा की चाल निकालने के लिए बड़ा में छोटा को घटा के अनुकूल माइनस प्रतिकूल बाई 2 कर देना है। तो 12 में 8 को देखिए घटाएंगे तो 12 - 8 बटे 2 कर लेंगे, यही आपका धारा का चाल होगा। वही शांत जल में चाल अगर पूछा जाता तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते, यानी आंसर जो आपका आएगा वो देखिए कितना आएगा 2 km/h। आ जाए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो पहिया का व्यास क्या है। मान लें पहिया का व्यास हम d ले लेते हैं। तो पहिया का व्यास अगर d आपका है तो एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब होता है पहिए की परिधि, और परिधि के लिए फॉर्मूला क्या आता है πd। पाई के लिए वैल्यू कितना होगा 22/7 और यहाँ देखिए d व्यास मान ली। πd यानी परिधि, परिधि का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब यहाँ देखें कि ये जो आपका है कितना है 1000 बार घूम गए, तो 1000 बार में कितना दूरी तय कर लिया, इसके लिए 1000 लिख दिए, हो गया तय की गई दूरी। और ये टोटल पता है कि ये जो है वो कितना है 440 मीटर। तो 440 मीटर है तो यहाँ से d केवल निकालना है आपको, और तो कोई काम है नहीं। ये देखें ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 22 से कैंसिल ये 2 बार में करेंगे और 2 से ये कैंसिल हम लोगों का 50 बार में हो जाएगा। तो d बराबर अगर लिखेंगे तो देखें 7 ऊपर जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। मीटर में है तो यही आंसर हो जाएगा। सपोज करें अगर सेंटीमीटर बनाना होता तो सेंटीमीटर में लिखते तो कितना लिखते 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो देखिए किस में लिखना है, मीटर में ही लिखना है। तो वो तो वही डाटा था, या इसी को बदलना चाहें तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं 0.14 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आंसर हम लोगों का हुआ ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखें फिर क्या लिखा हुआ है cot a - b। cot a - b का फॉर्मूला केवल आपको लिखना है। फार्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 में कन्वर्ट करके आप इसको बना सकते हैं। अगर 10 वाला फॉर्मूला 1 बटे यहाँ देखें cot के लिए 10 a - b, ऐसा तो आप लिख सकते हैं। ये पता है cot थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा। इसको फिर आप सॉल्व अगर करते हैं तो 10a - b का फॉर्मूला है आपको पता है 10a - 10b, और बटे में देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 10a × 10b। x का मान निकालना है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, इसको केवल सॉल्व करते चले जाएं। ये देखें यहाँ हम लोगों को क्या करना है, केवल इसको उल्टा कर देना है, उल्टा cot a × cot b। तो ऑप्शन में लगता है कुछ दूसरे तरीके से इसको लिखा गया है। आ जाएं इसको पहले सुधार के हम लोग लिख लें। ये ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 10a × 10b, और बटे में नीचे क्या लिख लेंगे आप 10a - 10b। अब आ जाए अगर इस रूप से रहता 10 में आपका आंसर तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ आंसर जो है वो 10 में नहीं देके फिर से cot में दिया हुआ, तो कन्वर्सन आपको करना होगा। आ जाए फिर से इसको अगर कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे बेहतर है ऐसे क्वेश्चन में a और b का वैल्यू सेट करके और तब आप निकाल लेंगे तो काम ज़्यादा आसान होगा।
हम यहाँ तक काम कर चुके हैं तो थोड़ा बढ़े जाते हैं, उसको बस सेट कर लें। 1 प्लस, फिर इस tan a के बदले देखिए हम लोग क्या लिखते हैं 1/cot a, और इनटू में देखिए यहाँ क्या लिख लेते हैं 1/cot b, और बटे में फिर या यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं या वहाँ चेंज करें, कहीं एक जगह चेंज कर लेना था। यहाँ हम लोगों का फिर देखिए क्या क्या हो जाता 1/cot a माइनस 1/cot b। अब इस डाटा को लेके देखिए यहाँ हम चलते हैं, तो यहाँ हम लोगों का एलसीएम क्या हो जाएगा cot a इंटू cot b, नीचे भी क्या आ जाएगा cot a इंटू cot b। ये डाटा यहाँ आएगा, तो यहाँ जब आएगा तो क्या लिखा आएगा cot a, और उसके बाद अगर देखें तो इंटू cot b, पहले ये चीज़ लिखाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, प्लस में 1 इंटू 1 देखिए क्या लिखाएगा 1 बटे, ये जो आप एलसीएम यहाँ लेंगे वही चीज़ यहाँ रहेगा, दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा cot b माइनस cot a, तो यहाँ हम लोगों का देखिए आएगा cot b माइनस cot a। ऑप्शन किस रूप से दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक काम करना होगा। तो इस रूप से यहाँ देखें क्या आंसर आया हम लोगों का cot a इंटू cot b प्लस 1। तो यहाँ देखें यहाँ -1 इस दोनों में देखिए cot a इंटू cot b प्लस 1 बटे, ये बटे का साइन हो गया, यहाँ इंटू है, यहाँ देखिए बटे है, क्या लिखा हुआ है cot b माइनस cot a, ये देखिए लिखा हुआ है cot b माइनस cot a, यानी आंसर जो आपका हुआ इस क्वेश्चन का वो कितना हो गया सी नंबर। तो इस रूप से आज का जो 30वां क्वेश्चन था वो हम लोगों का डिस्कशन हो गया। फिर हम लोग अगले नंबर 8 में मिलेंगे। धन्यवाद।